और देखिए क्या उत्तराखंड के कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल में जोशीमठ जैसी भयानक आपदा आने वाली है। कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक लोगों के घरों की दीवारों में पड़ रही दरारें आने वाली त्रासदी की गवाही दे रही है। भूधसाव से उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग जोशीमठ की राह पर चल निकला है। देखिए रिपोर्ट। क्या कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में जोशीमठ जैसी त्रासदी आने वाली है? क्या उत्तरकाशी और नैनीताल पर भूधसाव का खतरा मंडरा रहा है? क्या ड्रिलिंग, विस्फोट और तोड़फोड़ से उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग के घरों की दीवारों पर डरावनी दरारें दिखाई दे रही हैं। जोशीमठ की राह पर उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। पहाड़ों के दरकने से पत्थरों की बारिश हो रही है। हाईवे और शहर की सड़कें जगह जगह धंस रही हैं। सैकड़ों घरों की दीवारों में 2 से 3 फीट तक खौफनाक दरारें नजर आ रही हैं। भूधसाव से घरों की नींव खोखली हो गई है। कई जर्जर मकानों पर जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। दरारें देखकर लगेगा जैसे दीवारों पर बिजली गिरी है। दरारें देखकर दहशत में आए लोग जिंदगी भर की कमाई से पाई पाई जोड़कर बनाए घरों को रोते बिलखते छोड़कर जा रहे हैं। ये उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीर नहीं है। जोशीमठ की तरह उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग से लेकर नैनीताल तक लोगों के घरों में डरावनी दरारें दिखाई देने लगी हैं। रुद्रप्रयाग से लेकर कर्णप्रयाग तक के घरों में नजर आ रही खौफनाक दरारें आपको हिला देंगी। उत्तराखंड के कई शहरों और गांवों में बढ़ रही इन दरारों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे उत्तराखंड में महाप्रलय आने वाला है। जोशीमठ में मची तबाही के बाद उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जैसे शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ में आई भीषण त्रासदी के बाद उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में भूधसाओं और घरों में दरारों की बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर से लेकर और गांवों के घरों में बेहद ही खौफनाक दरारें दिखाई देने लगी हैं। लोगों को अब यह डर सता रहा है कि कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग का भी हाल जोशीमठ जैसा होने वाला है। जोशीमठ की रूह कपा देने वाली तस्वीरें देखकर लोग अब भी दहशत में हैं। रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में रहने वाले लोगों का कहना है कि 2 साल पहले से ही ऐसी दरारें सामने आने लगी थी, जो बीते कुछ वक्त से तेजी से बढ़ने लगी हैं। जो 15-20 परिवार और बचे, क्या पता उनकी सेफ्टी के लिए तोड़ रहे हो। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पहला ध्यान तो दिया नहीं। हमारे तो सारे मकान सब हो गए खराब। ये राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि राजस्व विभाग ने जो ये मोटर रोड की भूमि है खतौनी में लाकर दोबारा बेचा है और उन्हीं को प्रोत्साहन दिया राजस्व विभाग ने। हमारी कोई पूछ नहीं होती है। जोशीमठ, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और नैनीताल से लेकर बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे इलाकों में सैकड़ों घरों में 2 से 3 फीट तक दरारें दिखाई दे रही हैं। भूधसाव और दरारें पड़ने से कई लोग अपने जर्जर मकानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भी चले गए हैं। कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में जर्जर घरों में रहने वाले लोग रात दिन खौफ के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि भूधसाव के बाद भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें आंखें बंद कर तमाशा देख रही हैं। लोगों के रेस्क्यू और सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 12 साल पहले सब्जी मंडी बनने के बाद से भूधसाव और घरों में दरारें आनी शुरू हो गई थी। कर्णप्रयाग मोटर मार्ग बंद होने की वजह से सड़क से पानी बहकर दरारों से होकर घरों में रिसने लगा।
भूवैज्ञानिकों की माने तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए रुद्रप्रयाग में ड्रिलिंग, विस्फोट और तोड़फोड़ से आसपास के नाजुक पहाड़ों पर असर पड़ रहा है। ड्रिलिंग और विस्फोट से उत्तराखंड के पहाड़ दरकने लगे हैं। रेल लाइन प्रोजेक्ट के चलते कंपन पैदा होने से मकानों में दरारें आ रही हैं। बड़े हाई रेजोल्यूशन में अर्थ की इमेजिंग की जा सकेगी और इसका एक बहुत बड़ा फायदा इस प्रकार से है कि बहुत ही सेंसिटिव और अत्याधुनिक इमेजिंग होगी और इसके ज़रिए आप अलग अलग समय पर किसी एक स्थान की ली हुई इमेजेस को कंपेयर करके हम ये जान पाएंगे कि उस स्थान पर या उस स्थान विशेष पर कहीं कुछ बदलाव तो नहीं आया। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर के घर भी अब डेंजर जोन में आ चुके हैं। लोग घरों के सामानों को लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में कई दशकों से रह रहे लोगों को डर सता रहा है कि घर कभी भी ताश के पत्तों की तरह बिखर कर गिर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।